इस संसार में बहुत सारे पर्व किसी खुशी में मनाए जाते हैं, जिनके मनाए जाने की वजह हमें पता होती है। मगर कुछ पर्व ऐसे भी होते हैं जो रहस्यों से भरे होते हैं, और उन्हीं पर्वों में से भारत के कर्नाटक के इलाकों में मनाया जाने वाला एक पर्व भूता कोला भी है, जो हमेशा से लोगों के प्रति एक रहस्य का विषय रहा है। अर्जुन, जो अमेरिका से कुछ महीनों पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड लिली के साथ दिल्ली शहर आकर सेटल हुआ था, शायद उसे नहीं पता था कि उसका सामना एक ऐसी खौफनाक घटना से होने वाली है जो उसकी आधुनिक सोच को बदल कर रख देगी। आधी रात का वक्त था। अर्जुन अपने बेडरूम में गहरी नींद में सो रहा था। उस कमरे की एसी फुल चल रही थी, जिसकी वजह से कमरे का तापमान बेहद ठंडा था। मगर इतने ठंडे तापमान में भी अर्जुन के माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। वह गहरी नींद में बेचैनी से इधर उधर करवटें बदल रहा था, मानो कि सोते हुए वो कोई बहुत ही भयानक सपना देख रहा हो। अचानक अर्जुन घबराकर उठकर बैठ गया और लंबी और गहरी सांस लेने लगा। कुछ देर बाद वो कमरे में इधर उधर आंखें फाड़ कर देखने लगा। उसने देखा उसकी गर्लफ्रेंड लिली एक चेयर पर बैठी हुई किसी किताब को पढ़ने में बेहद मग्न थी। अर्जुन के अचानक उठने की वजह से वो चौंक कर अर्जुन की ओर देखकर बोली, क्या हुआ अर्जुन, तुमने फिर से कोई भयानक सपना देखा क्या? हाँ लिली, पता नहीं यार, जब से इंडिया आया हूँ तब से एक ही सपना मुझे बार बार आ रहा है। तुमसे कितनी बार कहा है कि हॉरर मूवीज मत देखा करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं। अर्जुन ने लिली की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने पास ही में रखी हुई पानी की बोतल उठा ली और एक ही सांस में वो पूरी बोतल का पानी पी गया। पानी पीने के बाद उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। उसने लिली की ओर देखकर कहा, रात के 2 बज रहे हैं और तुम क्या पढ़ रही हो? वही जादू टोना, इविल स्पिरिट, आत्माएं वगैरह वगैरह। तुमसे कितनी बार कहा है लिली, इन बातों में कुछ नहीं रखा। और मैं भी तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ अर्जुन कि मेरे पढ़ने पर तुम कोई सवाल नहीं किया करो। ये एक राज है। अगर मैंने इस राज के बारे में तुम्हें बता दिया तो फिर मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। प्लीज आइंदा से मुझे इस बारे में कोई सवाल मत करना। तुम्हें और तुम्हारी बातों को शायद मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। अच्छा तुम सो जाओ। तुम्हें याद है ना, कल दोपहर की फ्लाइट से हमें कर्नाटक जाना है। लिली की बात सुनकर अर्जुन को अचानक याद आ गया कि उसे लिली के साथ कल कर्नाटक जाना था, क्योंकि लिली ने कर्नाटक के एक छोटे से गांव में एक होटल बनाने के लिए एक जमीन का सौदा किया था और उससे अर्जुन को करोड़ों का फायदा होने वाला था। लिली की बात सुनकर अर्जुन दोबारा बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद वो नींद की आगोश में दोबारा चला गया। अगले दिन अर्जुन की आंख लिली के उठाने पर दोपहर के 11 बजे खुली। जल्दी उठो अर्जुन, 1 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है। लिली की बात सुनकर अर्जुन तुरंत तैयार होकर अपने बंगले के बाहर आ गया। लिली पहले से ही कार में उसका वेट कर रही थी। कुछ ही देर में वो दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए। अगर मैं तुम्हें सही टाइम पे नहीं उठाती तो हमारी फ्लाइट में सो जाती। अर्जुन और लिली 3 घंटे के बाद कर्नाटक एयरपोर्ट पर उतर गए। एयरपोर्ट से बाहर अर्जुन की आंखें किसी को तलाशने लगी कि तभी अर्जुन ने देखा एक पतला दुबला लड़का अर्जुन के पास आकर बोला, मैं ड्राइवर हूँ, चलिए साहब, अनुराग जी ने आपको ही लेने के लिए मुझे भेजा है। अर्जुन और लिली ड्राइवर के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर बाद वो दोनों एक कार में सवार हो गए। ड्राइवर ने कार सड़क पर दौड़ा दी। लगभग 2 घंटे की ड्राइव करने के बाद अर्जुन उस गांव में पहुंच चुका था जहां पर लिली ने जमीन का सौदा किया था। शाम हो चुकी थी, मगर अर्जुन ने देखा कि पूरे गांव में जलती हुई मशालों की रोशनी फैली हुई थी और बहुत तेज आवाज में ढोल बजाने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे कि कोई त्योहार उस गांव में मनाया जा रहा था। अर्जुन ड्राइवर से उस त्योहार के बारे में पूछने लगा, मगर ड्राइवर ने अर्जुन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप कार चलाता रहा। ड्राइवर की इस तरह की चुप्पी देखकर अर्जुन को गुस्सा आ गया। अर्जुन ड्राइवर से गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड लिली ने अर्जुन का कंधा पकड़ लिया और उसने आंखों ही आंखों के इशारे से अर्जुन को कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वो मुस्कुराती हुई अर्जुन की ओर देखकर बोली, मैं जानती हूँ, इसके बारे में मैंने पढ़ रखा है। शायद आज भूतालोक का उत्सव मनाया जा रहा है। भूता कोला का नाम सुनकर अर्जुन बुरी तरह से चौंक गया। भूता कोला का नाम सुनकर एक बार को अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कि वो इस नाम को पहले भी कभी सुन चुका हो। बहुत याद करने पर भी अर्जुन को याद नहीं आया कि आखिरकार उसने ये नाम पहले कहाँ सुना था। लिली ने किताबों में भूता कोला के बारे में जो कुछ भी पढ़ा था वो सारी बातें अर्जुन को बताने लगी। लिली की बातें सुनकर
अचानक अर्जुन ने तेज आवाज में ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा और इस बार ड्राइवर ने एक ही झटके में गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। अर्जुन तुरंत कार से बाहर निकलकर उस ओर जाने लगा जहां बहुत से लोग हाथों में मशाले लिए खड़े थे। अर्जुन को वहां जाते देख लिली भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ ही देर में अर्जुन और लिली भी भीड़ के बीच खड़े हो गए। अर्जुन ने देखा कि चारों ओर हाथों में मशाल लिए हुए एक भीड़ का एक गोल घेरा बना हुआ था और भीड़ के बीच एक व्यक्ति खड़ा हुआ बुरी तरह से कांप रहा था और अजीब से अंदाज में नृत्य कर रहा था। चारों ओर तेज आवाज में ढोल बजा रहे थे। अर्जुन ने देखा उस व्यक्ति का पूरा चेहरा पीले रंग से पुता हुआ था। उसने अपना पूरा शरीर बहुत सारे मोटे गहनों से ढक रखा था। उसके सर पर एक जंगली सुअर का मुखौटा लगा हुआ था। उस व्यक्ति को देखकर अर्जुन हैरत में पड़ गया। उसकी आंखें डर और दहशत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि जब से वो इंडिया आया था यही सपना उससे बार बार आता था। सपने में उससे ठीक इसी तरह का व्यक्ति इसी तरह के गहनों में लदा हुआ अजीब से अंदाज में नृत्य करता हुआ दिखाई देता था। अर्जुन अपने सपने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वो व्यक्ति नृत्य करता हुआ अचानक रुक गया और अजीब से अंदाज में अर्जुन और लिली की ओर देखने लगा। उस नृत्य करते व्यक्ति को अपनी ओर इस तरह से देखता देखकर लिली, जो कि बिल्कुल नहीं डरती थी, अचानक से घबरा गई। अचानक वो नृत्य करता व्यक्ति भीड़ को चीरता हुआ लिली के नजदीक आकर खड़ा हो गया और अजीब से अंदाज में लिली को देखकर चिल्लाने लगा। लिली चीखते हुए अर्जुन की ओर देखकर बोली, जल्दी चलो अर्जुन, यहाँ से। उस नृत्य करते व्यक्ति की इस हरकत से अर्जुन भी बुरी तरह से घबरा गया था। वो लिली का हाथ पकड़कर तुरंत दौड़ता हुआ कार के अंदर बैठ गया और ड्राइवर से बोला, चलो ड्राइवर। ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद ड्राइवर भारी आवाज में गाड़ी ड्राइव करते ही बोला, मैं देख रहा था साहब आप दोनों को। ड्राइवर की आवाज सुनकर अर्जुन बुरी तरह से चौंक गया। क्या कहना चाहते हो तुम? आप दोनों में से किसी एक की मौत निश्चित है। मैं आप दोनों से मना करने वाला था कि वहां नहीं जाने का, लेकिन मुझे पता था कि आप दोनों मेरी बात नहीं मानते। ड्राइवर की बात सुनकर लिली गुस्से में बोली, अपनी बकवास बंद करो तुम और गाड़ी चलाने पर ध्यान लगाओ। बकवास नहीं कर रहा मैम साहब। जो व्यक्ति आप दोनों को देखकर चिल्लाया उसके अंदर इस वक्त पंजूरी देव है। पंजूरी देव हमारे गांव में कुछ भी अपशकुन होने से रोकते हैं। आप दोनों में से कोई एक जरूर बुरे मकसद के लिए आया है और पंजूरी देव ने उसे पहचान लिया है। बकवास बंद करो, वो व्यक्ति हम दोनों के ऊपर चिल्लाया था। नहीं मैम साहब, मैं यहाँ से खड़ा होकर सब देख रहा था। पंजूरी देव सिर्फ आपको देखकर चिल्लाए थे। ड्राइवर की बात सुनकर लिली अंदर तक कांप कर रह गई, मगर उसने ड्राइवर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने सपने वाली बात भी छुपा ली, कहीं उसकी बात सुनकर लिली और ना घबरा जाए। अर्जुन को अब याद आ गया था कि उसने भूता कोला के बारे में अपने सपने में ही कहीं लिखा हुआ देखा था। कुछ ही देर में ड्राइवर मिस्टर अनुराग के घर के बाहर खड़ा हुआ था। अर्जुन और लिली घर के अंदर चले गए, मगर घर के अंदर सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था। तभी उन दोनों के कानों में ड्राइवर की आवाज टकराई। अनुराग जी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। उन्होंने मुझसे बोला था कि वो सुबह तक आएंगे। आप दोनों के रहने और खाने पीने का इंतजाम कर दिया है। अर्जुन और लिली चुपचाप एक कमरे में जाकर लेट गए। उन दोनों की भूख मर चुकी थी। अर्जुन कमरे में लगी हुई शीशे की खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगा। तभी उसके कानों में उसी नृत्य करने वाले व्यक्ति की चीख टकराई। अचानक खिड़की का शीशा तेज आवाज के साथ टूटकर बिखर गया। ये देखकर अर्जुन पीछे की ओर हटा। अचानक एक बहुत ही तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और कुछ ही देर में उस रोशनी ने कर लिया। अर्जुन के सामने वही नृत्य करने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ लिली को घूर रहा था। लिली डरी सहमी उसे देखने लगी। तभी वो व्यक्ति भयानक अंदाज में नृत्य करते हुए भारी आवाज में बोला, तुम जादू टोना करने के मकसद से इस जंगल में आई हो। तुम्हारे अंदर एक शैतान का वास है जो कुछ ही दिनों में तुम्हारे ऊपर हावी होकर गांव के भोले भाले लोगों को मारेगा। उसे खत्म करने के लिए तुम्हारा मरना बेहद जरूरी है। ये बात इस लड़के को नहीं पता। उसकी बात सुनकर लिली घबराए हुए अंदाज में कांपती हुई बोली, मुझे माफ कर दो।
मगर उस नृत्य करने वाली व्यक्ति ने उसकी बात नहीं सुनी। वह अजीब से अंदाज में नृत्य करता रहा और अचानक वो रुककर लिली को घूरने लगा। तभी उसकी आंखों से काले रंग की किरणें निकलकर लिली के शरीर में जा टकराई और देखते ही देखते लिली का पूरा शरीर काला पड़ गया। वो किसी चुड़ैल जैसी दिखने लगी। अचानक लिली के हलक से एक जोरदार चीख निकली और उसके मुंह से लाल रंग का धुआं निकलकर हवा में गायब हो गया। लिली का शरीर मृत होकर जमीन पर गिर पड़ा। देखते ही देखते वो नृत्य करने वाला व्यक्ति वहां से गायब हो गया। ड्राइवर भागता हुआ वहां पर आ गया। मैंने आपसे बोला था ना साहब कि किसी एक की मौत निश्चित है। अगले दिन अर्जुन ने लिली का वही अंतिम संस्कार कर दिया और भारी मन से दिल्ली लौट आया। दिल्ली आकर उसे पता लगा कि लिली काफी वक्त से जादू टोना की क्रिया में लिप्त थी। अर्जुन को लिली की डायरी से पता लगा कि वो जादू टोने के जरिए अमर होना चाहती थी, लेकिन आज तक अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आई कि इस रहस्य को उस नृत्य करने वाले व्यक्ति ने कैसे जाना। उस दिन से अर्जुन को वो सपना दोबारा नहीं आया। शायद सपने में पंजूरी देव अर्जुन को सतर्क करना चाहते थे, जो अर्जुन समझ नहीं पाया था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।